हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय जिद्दी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन फ्रेंड्स से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कल बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं फ्रेंड उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे हैंड टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे हैंड टूल के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज हम इसके 33 क्वेश्चन है जो कि हम डिटेल में क्लियर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सेंग को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बॉल पेन हैमर, सेकंड ऑप्शन है हमारा सॉफ्ट हैमर, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट पेन हैमर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो हमारा रिवेट को सेंग को हेड फैलाकर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? बॉल पेन हैमर का यूज करते हैं। और बॉल पेन हैमर की हमारी पेन कैसी होती है फ्रेंड? वो हमारी होती है गोलाकार। और जो सॉफ्ट हैमर होता है, सॉफ्ट हैमर का यूज कहाँ पर किया जाता है? सॉफ्ट हैमर का यूज हमारे वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमारे फिनिशिंग वर्क में किया जाता है। और जो स्ट्रेट पेन हैमर होता है, तो स्ट्रेट पेन हैमर की पेन हमारी कैसी होती है? तो स्ट्रेट पेन हैमर हमारी पेन कैसी होती है? हैंडल के सीध में। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि बेंच वाइज के स्पेंडल की धातु होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है माइंड स्टील, सेकंड ऑप्शन हमारा कास्ट आयरन, थर्ड ऑप्शन है हमारा टूल स्टील और फोर्थ ऑप्शन हमारा ब्रॉन्ज। जो हमारा बेंच वाइज का जो स्पेंडल होता है तो वो हमारा किसका बनाया जाता है? वो हमारा बनाया जाता है माइंड स्टील का। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर फ्रेंड हम बात करें जो हमारा उसका बॉक्स नट होता है, बॉक्स नट, तो बॉक्स नट हमारा किसका बनाया जाता है? बॉक्स नट हमारा बनाया जाता है किसका? गन मेटल, गन मेटल का। और जो इसकी पिन रहती है वो किसकी बनी रहती है हमारी? वो भी माइंड स्टील की। और जो स्प्रिंग बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है हमारी? स्प्रिंग स्टील की। अगर इसकी जॉ प्लेट की बात करें फ्रेंड, तो जॉ प्लेट हमारी किसकी बनाई जाती है? टूल स्टील की। जॉ, ठीक है। और हमारे जो इसके जॉ की बात करें, फिक्स जॉ तथा मूवेबल जॉ, वो किसके बनाए जाते हैं? वो हमारे बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गए होंगे। और जो बेंच वाइज बनी रहती है वो हमारी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। किसकी? कास्ट आयरन की बनी होती है हमारी बेंच वाइज। ठीक है, तो चलिए हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि तंग तंग स्थानों में स्क्रू खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, सेकंड ऑप्शन है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, थर्ड ऑप्शन हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर और फोर्थ ऑप्शन हमारा मैग्नीज स्क्रू ड्राइवर। तो जो तंग स्थान रहते हैं फ्रेंड, वहाँ खोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। क्योंकि हमारा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कैसा होता है? वो हमारा प्लस के आगे से प्लस का निशान बना रहता है, चार वाला। तो हम फ्रेंड किसका यूज करते हैं? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। और ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम अन स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोल सकते वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए देख लेते हैं हमारे फोर्थ नंबर का कि रॉ जॉब को पकड़ने के लिए 22 में हार्ड जॉब का प्रयोग करते हैं, तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्टील जॉ, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्लेन जॉ, थर्ड ऑप्शन है सॉफ्ट जॉ और फोर्थ ऑप्शन है कोई भी जॉ। तो जो हम किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट जॉ का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारी फिनिशिंग रहती है उससे हमारी फिनिशिंग कभी ख़राब नहीं होती। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए देख लेते हैं 5 नंबर का कि हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए इसमें बेज ठोक दी जाती है। आई होल निम्न में से किस प्रकार का होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा अंडाकार, सेकंड ऑप्शन हमारा वर्गाकार, थर्ड ऑप्शन है हमारा वृत्ताकार और फोर्थ ऑप्शन हमारा नन। तो जो हमारा आई होल कैसा होता है फ्रेंड? वो हमारा कैसा होता है? अंडाकार। क्योंकि इसमें गोल नहीं रहता, गोल रहेगा तो हमारा हैंडल से निकल जाएगा और चोट भी लग सकती है। इसलिए हम किसका आकार का बनाते हैं? अंडाकार। और जो इसकी हम अंडाकार आकार की जो चौड़ाई रखी जाती है फ्रेंड, वो कितनी रखी जाती है? चौड़ाई रखी जाती है 1 से हमारी 5 mm। अगर इसकी लंबाई में बात करें फ्रेंड, तो अंडाकार आकार की वो कितनी रखी जाती है? 20 से 25 mm। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 6 नंबर का कि हैमर के ऊपरी भाग को पेन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बॉडी, सेकंड ऑप्शन है हमारा पोस्ट, थर्ड ऑप्शन है आई और फोर्थ ऑप्शन है नेक। तो बीच वाले भाग को क्या कहते हैं फ्रेंड? वो हम किस क्या कहते हैं? पोस्ट। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी।
चलिए देख लेते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, सेकंड ऑप्शन है रैचेट स्क्रू ड्राइवर, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज स्क्रू ड्राइवर, फोर्थ ऑप्शन है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। तो हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। और जहाँ पर हमें तेज़ी से हमें स्क्रू को खोलना हो या कसना हो उसके ब्लेड को, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, रैचेट स्क्रू ड्राइवर। और मैग्नीज स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, अलग अलग आकार के हमें स्क्रू को खोलना हो। इसमें हमारे कितने 5 ब्लेड लगाए जाते हैं मैग्नीज स्क्रू ड्राइवर में, जिससे हम अलग अलग प्रकार के उसके खोल सकें हम स्क्रू को। तो यहाँ से राइट आंसर क्या है, ए। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर का कि स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लो कार्बन स्टील, सेकंड ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, थर्ड ऑप्शन है हमारा कास्ट स्टील और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हाई कार्बन स्टील। तो जब स्क्रू ड्राइवर की धातु होती है वो हमारी क्या होती है, हाई कार्बन स्टील। और फ्रेंड अगर लो कार्बन स्टील लिखा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लो कार्बन स्टील को लो कार्बन स्टील को हम माइंड स्टील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइंड स्टील। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा है यदि कार्य स्तर पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर का पसंद करेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन स्पैनर, सेकंड ऑप्शन है एडजस्टेबल हुक स्पैनर, थर्ड ऑप्शन है एडजस्टेबल फेस स्पैनर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एडजस्टेबल स्पैनर। तो हम किस स्पैनर का यूज करेंगे, एडजस्टेबल स्पैनर का यूज करेंगे। और जो एडजस्टेबल स्पैनर की हमारी वो लंबाई वो रखी जाती है हमारी फ्रेंड, तो वो कितनी रखी जाती है, वो हमारे कितने 250 से 150 से लेके हमारे कितने तक 300 mm तक मिलते हैं। 150 से लेके 300 mm तक मिलते हैं ये हमारे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर का कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बॉल पेन हैमर, सेकंड ऑप्शन है हमारा क्रॉस पेन हैमर, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट पेन हैमर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्लॉ हैमर। तो हम सीट को मोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, क्रॉस पेन हैमर, क्योंकि हमारी जो क्रॉस पेन हैमर की हमारी पेन कैसी होती है, हैंडल के क्रॉस में। स्ट्रेट पेन हैमर की पेन हमारी कैसी होती है, हैंडल के सीध में। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देख लेते हैं हमारा 11 नंबर का कि हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कास्ट आयरन, सेकंड ऑप्शन है लो कार्बन स्टील, थर्ड ऑप्शन हमारा टूल स्टील और फोर्थ ऑप्शन हमारा कास्ट स्टील। तो हम हैमर की धातु किसकी होती है, हमारी कास्ट स्टील की, या फिर हमारा क्या होता है, या फिर हमारा बनाया जाता है किसका, हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कास्ट स्टील। चलिए देख लेते हैं हमारा 12 नंबर का कि 22 का साइज लिया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेंडल की लंबाई, सेकंड ऑप्शन है 22 का भार, थर्ड ऑप्शन है जबड़े की चौड़ाई और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम जो हमारा साइज लेते हैं वो किससे लेते हैं, जौ की चौड़ाई या फिर जबड़े की चौड़ाई। और जबड़े की चौड़ाई कितनी रखी जाती है फ्रेंड, वो रखी जाती है हमारी कितनी, 75 से लेके 150 mm। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 30 नंबर का कि कौन सा स्पैनर पृष्ठभुज आकार की छड़ का बनाया जाता है जिसका सदा 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एलन की, सेकंड ऑप्शन है मंकी रैंक, थर्ड ऑप्शन है हमारा टी सॉकेट रेंच और फोर्थ ऑप्शन में नन। तो जो हमारा क्या होता है यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलन की। और एलन की जो हमारी बाजार में मिलती है वो हमारी कितने तक मिलती है फ्रेंड, वो हम 2 mm तक ही खरीद सकते हैं, इससे हमारी छोटी एलन की नहीं मिलती बाजार में। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। चलिए देख लेते हैं हमारा 14 नंबर का कि पेंचकस का प्रकार इनमें से कौन सा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, सेकंड ऑप्शन है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर और थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्लैश स्क्रू ड्राइवर और डी हमारा कौन सा है, सभी। तो हमारे जो पेंचकस के हमारे कितने सारे प्रकार होते हैं, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। चलिए देख लेते हैं 50 नंबर का कि प्लायर के कौन कौन से प्रकार हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है साइड कटिंग प्लायर, सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग नोज प्लायर्स, थर्ड ऑप्शन है स्लिप जॉइंट प्लायर्स और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सभी। तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, सभी प्रकार के हमारे प्लायर होते हैं। और प्लायर की जो धातु होती है फ्रेंड वो क्या होती है हमारी, प्लायर की जो धातु होती है हमारी क्या होती है, कास्ट स्टील। और प्लायर का साइज कैसे लिया जाता है हमारा फ्रेंड, तो इसका साइज लिया जाता है कुल लंबाई से या फिर रिवेट के इसकी सेंटर की दूरी से लिया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए देख लेते हैं 60 नंबर का, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार करते समय छोटे छोटे नट बोल्टों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्लायर, सेकंड ऑप्शन है स्पैनर, थर्ड ऑप्शन है बाइस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पेंचकस।
तो जो छोटे छोटे हम बोल्टों को पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं फ्रेंड, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लायर। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए देख लेते हैं 70 नंबर का कि किस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्पैनर, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्लायर, थर्ड ऑप्शन है हमारा बाइस और फोर्थ ऑप्शन हमारा पेंचकस। तो जो हमारे पेंच रहते, स्क्रू वगैरह रहते, उन्हें ढीला करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेंचकस। और पेंचकस की जो हमारी लंबाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 45 से लेके 300 mm। अगर इसकी व्यास 300 mm, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसकी व्यास की बात करें तो व्यास कितना रखा जाता है, 3 से लेके 10 mm इसका हमारा व्यास रखा जाता है। ठीक है, ब्लेड का व्यास रखा जाता है जो उसकी सेंक रहती है। चलिए देख लेते हैं 80 नंबर का कि किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं, उनके सिरे के अंश का कोण 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रिंग स्पैनर, सेकंड ऑप्शन है सेट स्पैनर, थर्ड ऑप्शन है सॉकेट स्पैनर और फोर्थ ऑप्शन है पिन हुक स्पैनर। तो जो हमारा 15 डिग्री का कोण बनाया जाता है वो किस में बनाया जाता है, सेट एमआर। और सेट एमआर का हमारी लंबाई कितनी रखी जाती है, सेट एमआर की हमारी रखी जाती है 6 से 32 mm। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, साधारण वर्क में करते हैं इसका यूज। और जो रिंग स्पैनर रहते हैं, रिंग स्पैनर में कितने नोचेस होते हैं फ्रेंड, तो रिंग स्पैनर में हमारे कितने नोचेस होते हैं, 12 नोचेस होते हैं हमारे रिंग स्पैनर। इसका एंगल कितना होता है रिंग स्पैनर का, रिंग स्पैनर का हमारा होता है 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और जो सॉकेट स्पैनर होता है इसका यूज कहाँ पर करते हैं, गहराई में हमें नट को खोलने के लिए। चलिए देख लेते हमारा 90 नंबर का कि किस बाइस को पैरेलल जो बाइस भी कहते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पाइप बाइस, सेकंड ऑप्शन है बेंच बाइस, थर्ड ऑप्शन है लेग बाइस और फोर्थ ऑप्शन हमारा पिन बाइस। तो जो हमारे पैरेलल जो बाइस को हम किस नाम से भी जानते हैं, बेंच बाइस। और बेंच बाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है, जौ की चौड़ाई से। और जो इसकी लंबाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, फर्स्ट से इसकी लंबाई कितनी रखी जाती है फ्रेंड, तो फर्स्ट से इसकी लंबाई रखी जाती है 106 सेंटीमीटर या 1060 mm या फिर 42 इंच, 42 इंच या फिर हमारी कितनी रखी जाती है 3.5 फुट। क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जो लेग वाइस रहती है, लेग वाइस का यूज कहाँ पर किया जाता है, फोर्जिंग शॉप में। और लेग वाइस हमारे कितने mm तक की जॉब पकड़ सकती है फ्रेंड, तो हमारी बुक पकड़ सकती है 12 mm तक के। ठीक है, और जो पिन वाइस का यूज करते हैं उसमें हम कहाँ पर यूज करते हैं, घड़ी साज टूल मेकर में। और पिन वाइस में हमारा कभी भी स्पेंडल नहीं लगा होता है। चलिए देख लेते हैं हमारे 20 नंबर का कि बेंच वाइस की बॉक्स नट की धातु होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कास्ट स्टील, सेकंड ऑप्शन है हमारा माइंड स्टील, थर्ड ऑप्शन है कास्ट आयरन और फोर्थ ऑप्शन है एलॉय स्टील। तो जो बेंच वाइस का बॉक्स नट बना होता है वो किसका बनाया जाता है, हमारा बॉक्स नट बना जाता है कास्ट आयरन, गन मेटल या फिर फास्फोरस ब्रॉन्ज का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए देख लेते हैं 21 नंबर का कि निम्न में से प्लायर्स के भाग हैं। पहला है हैंडल, सेकंड रिवेट, थर्ड ऑप्शन है जॉ, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो हमारे पे सभी प्रकार होते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेंचकस का साइज किस चीज़ से लिया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सेंक की लंबाई, सेकंड ऑप्शन है हमारा टिप की चौड़ाई और थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो हमारे यहाँ से क्या राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। या फिर हम सेंक की लंबाई या फिर टिप की चौड़ाई से भी लिया जाता है। चलिए देख लेते हैं 23 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंचकस के पार्ट हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है हैंडल, सेकंड ऑप्शन है हमारा सेंक, थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्लेड और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सभी। चलिए देख लेते हैं 24 नंबर का कि निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है क्रैक, सेकंड ऑप्शन है जॉब का खुल जाना, थर्ड ऑप्शन है किनारे फट जाना, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो यहाँ से हमारे दोष होते हैं हमारे स्पैनर के। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर का कि सेट स्पैनर के सिरे के अक्ष का कोण कितने डिग्री का होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 10 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 15 डिग्री और थर्ड ऑप्शन है 20 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन हमारा 25 डिग्री। तो जो हमारा 15 डिग्री का एंगल होता है फ्रेंड, वो हमारा सेट स्पैनर का होता है। और वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम ताकि तंग स्थानों पर आसानी से हम कोई भी नट बोल्ट को आसानी से खोल सकें। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देख लेते हैं 26 नंबर का कि बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है टूल स्टील,
सेकंड ऑप्शन है माइंड स्टील, थर्ड ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन और फोर्थ ऑप्शन हमारा कास्ट आयरन। तो जो बेंच वाइज का हमारा क्या हैंडल किसका बना होता है, माइंड स्टील। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर का कि बेंच वाइज की जो प्लेट किस धातु की बनी होती हैं। पहला ऑप्शन है टूल स्टील, सेकंड ऑप्शन है माइंड स्टील, थर्ड ऑप्शन है हमारा ग्रे कास्ट आयरन और फोर्थ ऑप्शन हमारा कास्ट आयरन। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। जो प्लेट हमारी किसकी बनी होती है, टूल स्टील। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर का कि स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है हमारा 55 सेंटीमीटर से लेकर 65 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 60 से 90 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 70 से 100 सेंटीमीटर। तो जो हमारे स्लेज हैमर की हैंडल की लेंथ रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है फ्रेंड, 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर एमएम की बात करें फ्रेंड तो कितनी रखी जाती है, 600 से लेकर 900 mm। और हमारे हैंड हैमर की हम कितनी रखी जाती है फ्रेंड, तो हैंड हैमर की रखी जाती है हमारे 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। चलिए देख लेते हैं 29 नंबर का कि हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट हैमर, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेट पेन हैमर, थर्ड ऑप्शन है हमारा बॉल पेन हैमर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्लेज हैमर। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा, सॉफ्ट हैमर। चलिए देख लेते हैं हम 30 नंबर का कि किस प्रकार की बॉडी स्टील की बनी होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्लास्टिक हैमर, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्ट हैमर, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्लेज हैमर, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो हमारी प्लास्टिक की बॉडी बनी स्टील की बॉडी बनी होती है फ्रेंड वो किसकी बनी जाती है, प्लास्टिक हैमर की। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पैड लगे रहते हैं वो हमारे दोनों साइड प्लास्टिक के रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। चलिए देख लेते हैं हमारा 31 नंबर का कि किस प्रकार का प्रयोग सीट में जॉब को नालियाँ बनाने के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बॉल पेन हैमर, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेट पेन हैमर, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्लेज हैमर और फोर्थ ऑप्शन हमारा सॉफ्ट हैमर। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। स्ट्रेट पेन हैमर का यूज कहाँ पर करते हैं, नालियाँ मालियाँ बनाने के लिए या हम सीट को समकोण पर मोड़ने के लिए। अगर क्रॉस पेन हैमर की बात करें तो फ्रेंड तो क्रॉस पेन हैमर का यूज कहाँ पर करते हैं, सीट को हमें कहाँ पर सीट को हमें मोड़ने के लिए। लेकिन इसका हम समकोण पर मोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं फ्रेंड, समकोण पर मोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस पेन हैमर का। अगर एक ही सीट में मोड़ने के लिए सीट का यूज करेंगे फ्रेंड तो वहाँ पर हमारा स्ट्रेट पेन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हमारा 32 नंबर का कि BSI के अनुसार बॉल पेन हमारे कितने वजन में पाए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 1 kg, सेकंड ऑप्शन है 1 kg से लेकर 1.5 kg, थर्ड ऑप्शन है हमारा 0.1 kg से लेकर 1 kg, थर्ड ऑप्शन है 0.11 से लेके 1 kg से लेके 0.91 kg। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं 33 नंबर का कि किस प्रकार का प्रयोग चिपिंग एवं रिफ्टिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बॉल पेन हैमर, सेकंड ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट पेन हैमर, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्लेज हैमर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्रॉस पेन हैमर। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। बॉल पेन हैमर का यूज कहाँ पर करते हैं, चिपिंग और रिफ्टिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर ऐसे ही आपने अच्छा रिस्पांस दिया तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वॉचिंग द टाइम।